लाहौर के इलाके न्यू अनारकली के करीब धमाका, 2 अफराद जाम बहक, 28 जख्मी। जाम बहक अफराद में 9 साल का बच्चा भी शामिल। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया। DIG ऑपरेशंस का कहना है बारूदी मवाद किसमें नस्ब था, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। पुलिस फॉरेंसिक एजेंसी जल्द नतीजे पर पहुंचेगी। हुकूमत ज़ाती नहीं अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। हमने वो मंसूबे शुरू किए जिनकी तरफ 20 साल में किसी हुकूमत ने तवज्जो न दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर इजलास में गुफ्तगू। कहा ये मंसूबे लाहौर में आलूदगी कम करने के लिए ज़रूरी हैं। मंसूबों के अहदाफ और मुकर्ररा वक्त पर पूरा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब हुकूमत मंसूबों के खिलाफ ज़ेर इल्तवा मुकदमात की मौसर पैरवी करे। जनरल हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी। 2020 तक का ऑडिट किया गया। रिलीज अमाउंट था 354 अरब रुपए का जो रिलीज फंड था, उसमें से भी जो रिकॉर्ड मिल सका उसमें 40 अरब का खुर्द-बुर्द पाया गया। कोरोना फंड में ऑडिटर जनरल ने 40 अरब की बेकायदगियों की निशानदेही की। ऑडिटर जनरल रिकॉर्ड मांगते रहे लेकिन हुकूमत ने नहीं दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा के कोविड फंड में 1.39 अरब की बेकायदगियां सामने आईं। 29 करोड़ 60 लाख की अदायगियों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। एक्सरे मशीन की खरीदारी जाहिर की मगर अस्पतालों को नहीं दी। काबीना ने अपने ही ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। हमारी जो अपोजिशन है बेचारे तरस तो उन पे बहुत आता है। उस दिन भी मैं असेंबली में भी बैठे हुए थे जिस वक्त वो वोटिंग हो रही थी और बिल्स पास हो रहे थे, एक के बाद दूसरा बिल पास किया जा रहा था और उनके बेचारों के कंधे गिरे हुए, सर झुके हुए, देखने से शिकस्त खुर्दा बेचारे लग रहे थे। इकोनॉमिस्ट ग्लोबल नॉर्मलसी इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जिसने कोरोना के बाद माशरे और मईशत की बहाली में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो तीनों रैंकिंग में सर फहरिस्त रहा। असद उमर कहते हैं गुज़श्ता माली साल शरह नमो 5% से ज़ायद रही, जो 14 साल में दूसरी तेज़ तरीन शरह नमो थी। फीकस आमदन में $200 इजाफे से $1666 हो गई। इसमें कोई शक नहीं, महंगाई है। बयान हल्फी केस, राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद। मीर शकीलुर रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी पर फर्द जुर्म मशरूत तौर पर मौखर। अदालत ने बयान हल्फी को भी फर्द जुर्म का हिस्सा बना दिया। 15 फरवरी तक जवाब तलब। राना शमीम की शफाफ इंक्वायरी और अटॉर्नी जनरल को केस से अलग करने की दरखास्तें भी मुस्तरद। राना शमीम का सेहत जुर्म से इनकार। कहा जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा वो बयान हल्फी में लिखा। अदालत ने सोच लिया है तो फिर सजा भी सुना दे। इस तरह ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की सहाफियों की हद तक चार्ज फ्रेम न करने की इस्तदा। बाकी अखबारात नहीं, सिर्फ जंग और द न्यूज़ ही इस तरह की खबरें दे रहे हैं, बार बार तौहीन अदालत कर रहे हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा अदालत को देखकर ही बयानिया बनाया गया। आईनी अदालत के साथ बहुत मजाक हो गया। अदालती निज़ाम बर्बाद होने नहीं दूंगा। लोगों का एतमाद बहाल करना है। एक केस 2 दिन बाद समाअत के लिए फिक्स था। जब स्टोरी शाया की गई, किसी को गलत खबर चलाने का लाइसेंस नहीं दे सकते। आर्टिकल का ताल्लुक साकिब निसार नहीं, हाई कोर्ट के साथ है। लोगों को बताया गया कि इस अदालत के जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। was in Nawaz Sharif's office. Oblige. Very good. That is one of his mates, you know what I mean? When Nawaz Sharif's Prime Minister, you know, I make you the head judge in Pakistan, that type of thing, and you've been the head judge for whatever, 10 to 15 years. So it's like one of his friends, you know. राना शमीम के बयान हल्फी से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में चार्ल्स गथरी राना शमीम के बयान हल्फी से मुताल्लिक बता रहे हैं। कहते हैं राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। दस्तावेजात का पूरी तरह से मुतालिया नहीं कर सका। इल्म था नवाज शरीफ से मुताल्लिक इसमें कोई बड़ी बात है। दस्तावेजात को सरसरी देखने के बाद उनकी तस्दीक कर दी। दस्तखत के वक्त काफ़ी लोग मौजूद थे। बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गथरी की मुबैना ऑडियो सहाफ़ी इरफान हाशमी सामने लाए। दावा किया फोरेंसिक माहिरीन ने ऑडियो में टेम्परिंग ना होने की तस्दीक की है। ये पहला हिस्सा है, मज़ीद शवाहिद भी सामने आने हैं। राना शमीम किसी दबाव में थे, कहाँ ठहरे, किसने रिसीव किया, कई सवाल उठते हैं।
सारा टब्बर चोर होने के साथ साथ नौसरबाज भी है। मावन खूसी शहबाज गिल कहते हैं अपने मोहरे राना शमीम को अपने दफ्तर में बिठाकर बयान हल्फी डिक्टेट कराया। उसका पर्दा इरफान हाशमी ने चार्ल्स कतरी की ऑडियो टेप से उठा दिया। अब बयान हल्फी ऑडियो वीडियो पर ब्लैकमेल करने और छापने वाले फंस गए हैं। शरीफ माफिया एक बार फिर पकड़ा गया। स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स का जायजा लेकर रिपोर्ट सेहत पंजाब को भिजवा दी। यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो खाते पीते और चलते फिरते नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ सेहत की खराबी का कहकर लंदन रवाना हुए थे, रहन सहन बीमारों वाले नहीं हैं। और कराची में कोरोना मस्बत आने की शरह 41% से बढ़ गई। मुजफ्फराबाद में शरह 25, हैदराबाद में 17, इस्लामाबाद में 15, लाहौर में 14, रावलपिंडी में 12.5% रही। मुल्क में कोरोना मस्बत आने की मजमूई शरह 11.5% रिकॉर्ड। मजीद 6,808 केस रिपोर्ट और 5 मरीजों का इंतकाल हुआ। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।